बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का टॉपिक है सिग्नल्स एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिग्नल क्या चीज़ है। तो सिग्नल को सिंपल वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव रिप्रेजेंटिंग डेटा और कॉल्ड सिग्नल। बेटा सिग्नल आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स की फॉर्म में हो सकते हैं जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप देखें कि हमने इससे पहले टॉपिक में डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट पढ़े, तो हमने कहा कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक मैसेज होता है। तो वो मैसेज जो दरअसल होता है वो डेटा होता है जो हमने सेंड करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए हमें सेंडर भी चाहिए होता है, हमें रिसीवर भी चाहिए होता है। तो सेंडर जो होता है वो सेंड कर रहा होता है डेटा, और रिसीवर क्या होता है, उसको रिसीव कर रहा होता है। अब देखें, ये जो डेटा है इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी फॉर्म के अंदर होगी, यानी इस डेटा की जो कम्युनिकेशन है उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए उसको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो वो जिस फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे या करते हैं उनको हम सिग्नल्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, वो लाइट वेव्स भी हो सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमने बात की कि हमारा डेटा मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, और वो फॉर्म्स हमारी क्या कहलाएंगी, सिग्नल्स कहलाएंगी। अब देखें कि इस डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एक टीचर आपको लेक्चर दे रहा होता है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई मीडियम यूज़ हो रहा होता है। आप फिजिक्स के अंदर, मैट्रिक के अंदर भी इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और वहाँ पे भी आप डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि ये जो हम बोल रहे हैं क्लास के अंदर, तो ये आवाज़ हवा के ज़रिए आप तक पहुंच रही है, यानी इसके अंदर मीडियम क्या होता है, हवा होती है। उस हवा के साथ आपकी आवाज़ जो है, आपकी जो साउंड है, वो आप जो कुछ भी बोलते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है या आपके दोस्तों तक उस आवाज़ को लेके जाती है हवा, और फिर वो उस आवाज़ को सुन के आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये लेक्चर आप तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम होगा। आप देखें, आप मोबाइल तो यूज़ कर ही रहे हैं, आपके मोबाइल पे वो लेक्चर प्ले हो जाएगा, लेकिन अब ये मेरे कंप्यूटर पे या मेरे लैपटॉप पे या मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए, मैंने इस डेटा को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। आप रिकॉर्ड तो इस डिवाइस पे कर लिया है, अब इस डिवाइस से आगे आप तक, आपकी डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम यूज होगा। उस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ये आप तक पहुंचेगा। जैसे हमें पता है कि हम इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हैं, मोबाइल मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क को यूज करते हैं, और उनके सिग्नल्स के थ्रू, यानी उनके जो मुख्तलिफ जगहों पे टावर्स हैं, ये हो सकता है कि हम PTCL का इंटरनेट यूज़ कर रहे हों तो लैंडलाइन के ज़रिए, यानी सॉरी केबल्स, हमें पता है कि केबल्स के थ्रू कनेक्ट होता है हमारा सारा सिस्टम। तो केबल्स के ज़रिए, या हो सकता है कि ये जो मोबाइल टावर्स हैं उनके ज़रिए ये सिग्नल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कैच करते हैं। तो इस तरह हमारा क्या होता है, ये डिलीवर होता है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए होता है। वो कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास हो सकता है कि रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे हो। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर हम डेटा को ट्रांसफ़र करें। डेटा किसी भी फॉर्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा। तो बेटा इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल है और एक डिजिटल सिग्नल है। तो सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल को
डिस्कस करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को बेटा अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल इन वर्डिंग में डिफाइन किया जा सकता है। एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म। इस चीज को समझने के लिए अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे आपका डेटा एनालॉग सिग्नल में वेव की फॉर्म में मूव करता है। ये आपके पास कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स हैं, जिसमें आपका डेटा क्या करेगा, मूव करेगा। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होती हैं, यानी इस तरह आपकी जो डेटा है वो एनालॉग सिग्नल के अंदर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर बेटा इसमें आप एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इस चीज़ को याद रखेंगे कि इन वेव्स को कैरियर वेव भी कहते हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन वेव्स को कैरियर वेव भी कहते हैं। यानी अगर आपके पास कैरियर वेव्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल्स के जो कंटिन्यूअस वेव्स होती हैं जिसमें आपका डेटा मूव करता है एनालॉग सिग्नल की फॉर्म के अंदर, उन वेव्स को क्या कहते हैं, कैरियर वेव कहते हैं। नेक्स्ट बेटा इसी एनालॉग सिग्नल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स आपका किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज होता है। यानी आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल के ज़रिए कन्वे कर सकते हैं। टेलीफोन लाइंस मोस्टली जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ करती हैं, एनालॉग ट्रांसमिशन को यूज़ करती हैं। यानी ये जो टेलीफोन लाइंस होती हैं डीएसएल को छोड़ के, जो आपके पास कॉल पर्पस के लिए आप पीटीसीएल वगैरह को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो आपकी सिग्नल्स की मूवमेंट होती है वो एनालॉग फॉर्म के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। यानी आपकी जितनी भी ट्रांसमिशंस होती है वो डेटा की ट्रांसमिशन वो एनालॉग फॉर्म के अंदर हो रही होती है। इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो लाइट इसकी एग्जांपल में आती है, साउंड इसकी एग्जांपल में आता है, रेडियो इसकी एग्जांपल में आती हैं, इसी तरह माइक्रोवेव इसकी एग्जांपल में आती हैं। तो ये सारी की सारी एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में ये एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कौन सी एग्जांपल किस सिग्नल्स से बिलोंग करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट, साउंड, रेडियो और माइक्रोवेव जो हैं वो एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह टेलीफोन लाइंस का भी आप याद रखेंगे कि टेलीफोन लाइन जो है वो आपकी ज़्यादातर किस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करती है, एनालॉग सिग्नल को यूज़ करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है एम्पलीट्यूड। एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी में अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना हो सिंपल, तो आप इन वर्डिंग के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर अगर आपकी जो वेव्स हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही हैं इसको काउंट कर लेते हैं तो वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे नीचे आपको फिगर नज़र आ रही है उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। यानी ये जो वेव्स हैं ये कितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई हैं, इनको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी सिंपल वर्डिंग में कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपकी वेव्स रिपीट हो रही हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एनालॉग सिग्नल की जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड, उसको अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नाउन एज एम्पलीट्यूड। यानी जो आपकी हाइट है एक गिवन पीरियड टाइम के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो आपकी हाइट बन रही है वेव की, उस हाइट को आप क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है एम्पलीट्यूड। यानी जो आपकी हाइट है एक गिवन पीरियड टाइम के अंदर, अगर आपकी जो वेव्स हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही हैं इसको काउंट कर लेते हैं तो वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नल को। डिजिटल सिग्नल को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं कि इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, यानी ये सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेड होते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर। बाइनरी फॉर्म ऑलरेडी आप जानते हैं, हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही इसकी काफ़ी डिस्कशन करते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर के अंदर भी इसकी डिस्कशंस होती हैं। तो बाइनरी फॉर्म हमारी होती है जो 0 और 1 के अंदर मूवमेंट होती है डेटा की एक जगह से दूसरी जगह, या 0 और 1 फॉर्म के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी सारी की सारी बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है। हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 0 जो होता है वो ऑफ के लिए होता है और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, आप जानते हैं बेटा, कंप्यूटर जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं आजकल, चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस हैं चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म के अंदर होते हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर वर्क करते हैं। अब डिजिटल फॉर्म को हम कह रहे हैं कि हमारी जो वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो दो वैल्यूज होती हैं बाइनरी की, जो कि एक होती है 0 और एक होती है 1। 0 आपको पता है बेटा, जो आपकी लो वोल्टेज होती है जहाँ पे आप ऑफ कंसिडर करते हैं उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है जिसको आप ऑन कंसिडर करते हैं तो उसको आप जो है वो 1 वैल्यू देते हैं। तो दो आपकी बाइनरी वैल्यूज होती हैं 0 और 1, और इसी पे ही आपकी तमाम डिजिटल डिवाइसेस वर्क करती हैं और इसी के थ्रू ही तमाम की तमाम डेटा की कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर्स के अंदर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर। तो डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ये वही बात है कि ऑन और ऑफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स अगर हम देखें तो ये फास्टर्स भी हैं और एफिशिएंट हैं। एनालॉग सिग्नल से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये फास्टर भी हैं और एफिशिएंट हैं। बेटर ट्रांसमिशन स्पीड होती है डिजिटल सिग्नल की। हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन होती है। जैसे आपको पता है कि अगर आप अपने किसी ऐसे रिलेटिव से पूछें या आप किसी अपने बड़े से पूछें जो इंटरनेट यूज़ करता रहा हो आज से कुछ साल पहले, जब ये डीएसएल की सर्विसेज नहीं थी, तो तब हम जो टेलीफोन लाइंस पे इंटरनेट यूज़ करते थे तो वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू नहीं होती थी। वो जो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी और हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र था वो एनालॉग सिग्नल के अंदर होता था, यानी टेलीफोन लाइंस पे। तो फिर वहाँ पे हमारी जो स्पीड थी इंटरनेट की वो बहुत स्लो थी। जब से ये डीएसएल आया है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस आई हैं, तो इसकी वजह से हमारी स्पीड क्या हो गई है, फास्ट हो गई है, और हमारी जितनी भी ये ट्रांसमिशन स्पीड है वो बेटर हुई है। हमारी वॉइस की ट्रांसमिशन जो है वो हाई क्वालिटी पे चली गई है। तो ये डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू हुआ है। तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे फास्टर भी हैं, एफिशिएंट भी हैं, बेटर ट्रांसमिशन स्पीड देते हैं, हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन होती है। और नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नल को बेटा रिप्रेजेंट कुछ इस फॉर्म के अंदर किया जाता है। ये एनालॉग सिग्नल से डिफरेंट है। इसके अंदर आपकी ये जो लो वोल्टेज होती है, जो जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और हाई वोल्टेज होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। यानी हमने कहा कि जहाँ पे हम ऑफ कंसिडर करते हैं और जहाँ पे लो वोल्टेज होती है वो हमारी क्या वैल्यू होती है, 0, और जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1। तो ये नीचे मेंशन भी है कि हाई वोल्टेज जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और लो वोल्टेज 0 को। इसी तरह हाई वोल्टेज ऑन को रिप्रेजेंट करती है और लो वोल्टेज ऑफ के लिए होती है। तो अब देखें यहाँ पे ये दो जगह 0 0 है क्योंकि दोनों जगहों पे हमारे पास लो वोल्टेज है।
तो यहाँ पे दोनों को 0 0 कंसिडर किया गया है। तो जहाँ पे यहाँ पे देखें आप, दोनों जगह हमारे पास 1 1 है, क्योंकि दोनों जगह ही वोल्टेज क्या है, हाई है। तो कुछ इस तरह बाइनरी फॉर्म के अंदर हमारी ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ये देखिए 0 और 1 की वैल्यूज आ रही हैं और 0 1 हमारी बाइनरी वैल्यूज ही हैं। तो इस तरह डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑलरेडी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कंप्यूटर है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म के अंदर काम करता है, उसी को ही समझता है, और तमाम की तमाम कम्युनिकेशन जो है कंप्यूटर के दरमियान में वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा।